बड़े घर की पुरानी हवेली, जिसका नाम लोग आदर और भय दोनों से लेते थे, उस सुबह असामान्य रूप से शांत थी, जैसे किसी तूफान का असर अभी भी हवाओं में तैर रहा हो। हवेली की चौखट, जहां से बहुओं के पायल की मीठी आवाजें सुबह सुबह गूंजा करती थी, उस दिन जैसे बोझिल हो गई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस घर की सबसे छोटी बहू आहना, जिसे कभी इस घर की शान कहा जाता था, अब इस घर में वापस आने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। जिस घर में उसने नए सपनों के साथ कदम रखा था, वहीं आज इसके सपने कुचले जा रहे थे। अर्जुन, उसका पति, उसके लिए सिर्फ दूर ही तिरस्कार और आदेश का पर्याय बन चुका था। उसने अनेक बार कोशिश की थी कि वो अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाए, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस घर में उसका अस्तित्व सिर्फ एक बहू की मर्यादा तक महदूद है, उससे आगे कुछ नहीं। अर्जुन का दिन प्रतिदिन का रूखा व्यवहार, उसकी शिक्षा और मेहनत का मजाक उड़ाना, आईपीएस बनने के उसके सपने को मूर्खतापूर्ण ख्वाब कहना, ये सब आहना को भीतर तक चोट पहुंचा चुका था। जिस रात अर्जुन ने उसे एक बार फिर ताने देते हुए कहा था कि तुम जैसी औरतें बड़े सपने नहीं देख सकती, आहना का भीतर कुछ टूट गया था। और जब अगले ही दिन उसने तलाक के कागज उसके हाथ में डाल दिए, तो उस कागज का भार उसके दिल पर पड़े बोझ से कहीं हल्का लगा। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि वो इस घर में नहीं रहेगी, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे। ये उसका भागना नहीं था, ये उसकी आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। जब वो बिना बताए ससुराल छोड़कर सोटू मामा के घर पहुंची, तो शहर भर में जैसे खबर आग की तरह फैल गई। छोटी बहू भाग गई, लोगों की जबान पर यही था। लेकिन जिसने सच्चाई देखी थी, उसने ये भी कहा कि वो घर छोड़कर नहीं गई, वो खुद को बचाने गई है। सोटू मामा, जिनका आहना पर पिता जैसा अधिकार था, उसे देखकर समझ गए थे कि उसकी मुस्कुराहट नकली है और आंखें दर्द से भरी हुई हैं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कोई टिप्पणी नहीं की, बस कहा, तू आ गई है, यही काफी है। अब तू वही करेगी जो तेरे दिल को सुकून दे। यही वो सुरक्षा थी जिसकी उसे सालों से तलाश थी। आहना जब यहाँ रहने लगी तो धीरे धीरे उसकी सच्चाई घर की दूसरी दो बहुओं, बड़ी बहू कृष्णा और मंजली बहू मिली तक पहुंची। वो दोनों अक्सर आहना को आदर्श मानती थी। आहना का आत्मविश्वास, उसका मधुर स्वभाव, उसकी कला और उसकी पढ़ाई सब उन्हें प्रेरित करते थे। लेकिन बड़े घर में उसका आदर्श बनना कई लोगों को चुभता था, खासकर पीसी माँ को, जिनके लिए बहुएं सिर्फ सेवा और चुप्ती की मूर्ति होती थीं। जब आहना घर छोड़कर चली गई, पीसी माँ ने इसका दोष उसी पर डाला। मैंने पहले ही कहा था, पढ़ी लिखी बहुएं घर नहीं संभाल सकती, उन्होंने अवसर देखकर ताना मारा। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये ताना बड़ी और मंजली बहू के दिल में आग जला चुका है। एक दोपहर जब दोनों बहुएं चोरी छिपे आहना से मिलने सोटू मामा के घर पहुंची, तो उन्होंने पहली बार खुलकर अपने मन की सारी पीड़ा कह दी। बड़ी बहू कृष्णा बोली, भाभी, हम भी अब वहां घुट रहे हैं। आपने सही किया भाभी, लेकिन हम वापस जाएंगे तो फिर वही का वही ताना, वही अपमान। मिल्ली ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हम आपके पास कुछ दिन रह सकते हैं, जब तक हम खुद को संभाल लें। आहना ने उन्हें अपने पास बिठाया और हाथ पकड़कर कहा, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम दोनों का भी है। यहाँ कोई घुटेगा नहीं, हम तीनों मिलकर कुछ नया करेंगे। सोटू मामा ने उन दोनों को देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, जितने लोग यहाँ आकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मेरा घर उनके लिए हमेशा खुला है। और इसी तरह तीनों बहुएं पहली बार बिना डर, बिना तानों और बिना किसी दबाव के एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगीं। आहना ने मूर्तियों के अपने पुराने शौक को गंभीरता से काम में बदलने का निश्चय किया। जो कला कभी उसके लिए सिर्फ मन का सुकून थी, वो अब उसके जीवन का हथियार बनने जा रही थी। बड़ी बहू कृष्णा की उंगलियां मिट्टी को आकार देने में अद्भुत थीं। उसका हुनर अब तक किसी ने पहचाना ही नहीं था। मंजली बहू मिली रंगों की दुनिया में जादू कर सकती थी, लेकिन बड़े घर में उसे हिम्मत ही नहीं मिलती थी कि वो अपने रंगों को दुनिया के सामने लाए। तीनों ने साथ मिलने का फैसला किया और धीरे धीरे एक छोटा सा कमरा एक छोटे से स्टूडियो में बदल गया, जहां मिट्टी की खुशबू, रंगों की रेखाएं और सपनों की धड़कनें एक साथ हवा में घुली रहती थी। पहली मूर्तियां तैयार हुईं तो तीनों ने मिलकर ऑनलाइन डाल दी, और आश्चर्य, पहले ही हफ्ते में 100 से अधिक ऑर्डर। तीनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वर्षों बाद अपने अस्तित्व का प्रमाण मिला हो। फिर शहर के मेले में स्टॉल लगाया। आहना ने अपनी खास बनाई शक्ति श्रृंखला, 3 बहनों की कला दर्शाती मूर्तियों को वहां रखा। लोगों की भीड़ उमड़ी, ये मूर्तियां किसने बनाई हैं? वाह, ये तो अद्भुत है। कौन है ये कलाकार? ये आवाजें पहली बार तीनों बहुओं के दिल में आशा की रोशनी ले आईं। इस बीच आहना ने एक और फैसला किया। अब आईपीएस उसके जीवन का नया लक्ष्य नहीं, उसका अपना वजूद था। वो रोज पढ़ाई करती, नोट्स बनाती,
टेस्ट देती। सोटू मामा उसे पढ़ाई में पूरा मार्गदर्शन देते, बताते कि ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, इरादों की परीक्षा है। बड़ी और मंझली बहू घर संभालती, स्टूडियो चलाती और बीच बीच में वो भी उसके साथ बैठकर पढ़ाई करती। तीनों का रिश्ता बहन चारा बन चुका था। वो एक दूसरे के बिना एक दिन भी अधूरा महसूस करती थीं। लेकिन बड़े घर में हालात बद से बदतर हो रहे थे। पीसी माँ को अब सिर्फ ताने मारने का मौका चाहिए था। देखा, मैंने कहा था पढ़ाई करोगी तो घर टूटेगा, वो जहां भी जाती यही कहती। अर्जुन, जिसकी ईगो को सबसे ज्यादा चोट लगी थी, अब अपनी नाक बचाने के लिए हर जगह कहता फिरता कि मैंने पहले ही तलाक दे दिया था, वो औरत अब मेरी कुछ नहीं लगती। पर समाज कुछ और ही कह रहा था कि अगर तीनों बहुएं घर छोड़कर जाकर फल फूल रही हैं तो गलती घर वालों की भी होगी। अंततः वो दिन आ गया जब आहना को नया स्टूडियो नहीं बल्कि एक पूरा शोरूम खोलना पड़ा। इतनी बिक्री, इतनी बुकिंग वो सोच भी नहीं सकती थी। उद्घाटन के दिन सड़क तक जाम हो गई। पत्रकार आए, ब्लॉगर्स आए, शहर के कलाकार आए। बड़ी बहू और मिल्ली मंच पर खड़ी थी। पहली बार मुस्कुराहट उनके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे वर्षों का अंधेरा हट गया हो। आहना ने सोटू मामा के चरण छुए और कहा, आप ना होते तो मैं ये नहीं कर पाती। और फिर आईपीएस रिजल्ट का दिन। पूरा शहर चौंक गया। व्हाट्सएप, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही नाम, आहना शहर की नई आईपीएस टॉपर। उस पल तीनों बहुएं एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। ये सिर्फ आहना की जीत नहीं थी, ये उन सभी की जीत थी जिन्हें कभी किसी ने बस बहू समझकर अनदेखा कर दिया था। आईपीएस बनने के बाद जब आहना की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों ने पूछा, आपके पति अर्जुन या पीसी माँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आहना ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी अब मेरे फैसलों से चलती है। उन्होंने मेरे मार्ग में मुश्किलें रखीं, पर उन मुश्किलों ने मुझे और मजबूत बना दिया। उसी शाम अर्जुन भी मीडिया के सामने खड़ा था। कोई उससे पूछ रहा था, क्या आप अपनी पत्नी के बारे में गर्व महसूस करते हैं? उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। कुछ दिन बाद अर्जुन ने फिर तलाक के कागज भेजे। इस बार आहना ने बिना हिचक सिर्फ 3 सेकंड में हस्ताक्षर कर दिए। अब मैं अपने नाम से जीऊंगी, उसने कहा। वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो उदाहरण बन चुकी थी। और जब समाज ने उससे पूछा कि अब वो क्या करने वाली है, तो उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी नहीं, तीनों बहुओं की जिंदगी बदलूंगी। जो औरतें चुप हैं, अब उनके लिए आवाज बनी दी। इसी तरह आहना आईपीएस अधिकारी, शोरूम मालिक, कलाकार और समाज की नई ताकत बनकर उभरी। उसकी सफलता, उसकी जिद, उसकी मेहनत, उसका साहस, सब ने साबित किया कि किसी भी औरत को रोकने की सबसे बड़ी ताकत उसका डर है। और जब वो डर टूट जाता है तो वो पहाड़ भी हिला सकती है। बड़े घर की वो छोटी बहू जिसे कभी कम आंका जाता था, अब वही बहू अपने परिवार, समाज और दुनिया को नई दिशा दिखा रही थी। और इन सब के बीच तीनों बहुओं का एक साथ खड़ा होना ये साबित कर चुका था कि बहनचारा और औरत की एकता किसी भी बंदिश से कहीं बड़ा और मजबूत होता है।